किसानों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करने के लिए मार्च निकाला गया। नेताओं ने पहले सेक्टर 18 और 19 की लाइट पॉइंट पर पहुंचकर जाम लगा दिया और फिर राजभवन की तरफ कूच कर लिया। इस दौरान एक कार्यकर्ता सड़क पर लेट गया। प्रदर्शन के कारण सेक्टर 18 और 19 के लाइट पॉइंट से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। राजभवन की तरफ जा रहे कांग्रेसियों को पहले बैरिकेड लगाकर रोका गया। कांग्रेसियों न मानने पर उन पर पानी की बौछार छोड़ी गई। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथ कांग्रेस विधायिका हैं गीता भुक्कल, वो मौजूद हैं इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए। हम उनसे बातचीत करते हैं, वो अपना रुख बताएंगी कि किसान आंदोलन को आज प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस ने। मैम, गिरफ्तार भी किए गए आपके नेता, इस समय सेक्टर 17 थाने में खड़े हैं, तो किस तरह देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर वो जूझ रहे हैं। 60 से ज्यादा किसान हमारे शहादत दे चुके हैं। बार बार सरकार उनको लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज तक किसानों की जो स्टेक होल्डर है, जो बेनिफिशियरी हैं, जिनके लिए कानून बने हैं, जब ये कानून बन रहे थे तब से किसान इसका विरोध करने लगे थे और आज भी लोकसभा राज्यसभा में इसका विरोध कर रहे थे। धक्के से किसानों के ऊपर ये कानून थोपे जा रहे हैं। न केवल इससे किसान प्रभावित होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनको लगता है कि उनको खतरा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलेगा नहीं। उनका आज उनकी गांव की मंडियों में, शहर की मंडियों में तो अनाज बिक नहीं रहा है, तो इंटरनेशनल या इंटरस्टेट किस तरह से वो करेंगे? तो हमने हमेशा आज पूरे देश व्यापी आंदोलन जो है किसान अधिकार दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का हाथ हर किसान और गरीब के साथ है। देशव्यापी आंदोलन में आज हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये आंदोलन किया गया और हमारे नेताओं को आपने देखा होगा लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। इस समय सेक्टर 17 के थाने में है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे सभी साथी विधायक यहाँ पर हैं। एक तरफ हमारी पार्टी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी को और उनके साथियों को गिरफ्तार किया हुआ है, तो यहाँ पर अरेस्ट किया। हम तो किसान और जवान की बात करने वाले देश में अगर किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है तो प्रशासन का डर दिखाकर बार बार अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, बल्कि सरकार को तो बातचीत करनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो स्वयं किसान पंचायत करना चाह रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो असली किसानों से बात करें। किसान पंचायत ओपन तौर से करें, जो पक्ष में है उनकी भी बात सुने, जो खिलाफ है उनकी भी बात सुने। और देश के प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं, तो प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर जी अपने मन की बात जाकर पहले देश के प्रधानमंत्री जी को बताएं कि आज किसान संगठन जो है पूरी तरह से संगठित होकर आज पूरा विपक्ष भी साथ में खड़ा है किसानों के, और उनकी आवाज में आवाज को मिलाते हुए जो 3 कृषि कानून है हम उनके खिलाफ है। ये कानून अतिशीघ्र वापिस होने चाहिए और आने वाला समय जो विधानसभा का होगा उसमें हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जहां जजपा के विधायक इसका विरोध कर रहे हैं, जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक और मंत्री कह चुके हैं कि ये बहुत खराब है, और इंडिपेंडेंट विधायक जो हैं बहुत से लोग इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मैम, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का मौका मिला या उससे पहले गिरफ्तारी होगी? आपको समय भी मांगा गया था, जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा 2 बार पत्र भी लिखा गया, समय मिला या ज्ञापन दिए पाए आप? देखिए, ज्ञापन तो हम तब देते जब महामहिम राज्यपाल महोदय मिलने का समय देते। पहले पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि विधायक साथियों के साथ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो मिलना चाहते हैं, कि अविश्वास प्रस्ताव पे एक पत्र देना चाहते हैं, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने समय नहीं दिया। उसके बाद स्वयं उन्होंने केवल कहा कि मुझे आप अकेले दे दें। वो भी तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको भी मिलने का समय नहीं दिया। आज जो है देशव्यापी अभियान करते हुए राजभवन के घेराव का कार्यक्रम हुआ, सभी जगह इस तरह से आंदोलन चल रहे हैं। आज जब हम वहां पर नजदीक पहुंचने लगे, बैरिकेड्स खोल दिए गए, हमें लगा शायद महामहिम राज्यपाल महोदय मिलेंगे। वो तो केवल बीजेपी के नहीं है, उनको तो सभी कर रहे हैं। तो उन्होंने आज भी जो है हमारी ना हमसे भेंट करने का कोई हमें समय दिया और ना ही हमसे हमारा कोई मांग पत्र की बात कही है, ना ही हमें उम्मीद है कि आगे कोई समय मिलेगा। जिस समय अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी आपने देखा होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी साथियों को सेक्टर 17 चंडीगढ़ के थाने में जो है अरेस्ट किया हुआ है। मैम, जैसे आपने कहा कृषि कानूनों के फायदे के लिए किसान महापंचायत का भी आयोजन है, लेकिन अब सरकार ने फैसला कर लिया कि इस तरह की कोई भी किसान महापंचायत नहीं सरकार के द्वारा की जाएगी। फैसला करना पड़ा। पहले तो विपक्षियों पे बैन लगाते थे कि कोरोना की वजह से आप मंडियों में ना जाएं, कोरोना की आड़ में घोटाले और घपले करते रहो, और आज खुद ही अपने कार्यक्रमों पर बैन लगा रहे हैं, क्योंकि उनको जनता गलियों में, सड़कों में, गाँव में घुसने नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर हवा में घूमकर आ गया। उनको सोचना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। वो मुखिया है इस प्रदेश के, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो जो है पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
उनको जो इनके खिलाफ है या जो इनके पक्ष में है, सभी किसानों संगठनों से बातचीत करनी चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके इन जो कृषि कानूनों के जो खिलाफ मामला चल रहा है उसमें उनको अपनी राय भी देश के प्रधानमंत्री को देनी चाहिए और हरियाणा का पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अगर नुकसान में सबसे ज्यादा एपीएमसी एक्ट अगर खत्म होता है, पंजाब को जहां नुकसान हो रहा है, हरियाणा प्रदेश जो हमारा कृषि प्रधान देश है, अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर आधारित है, जो कि पूरी तरह से चरमरा चुकी है, उनको सोचना चाहिए कि आज हमारा प्रदेश जो है पिछड़ता जा रहा है और जहां हम जवान और किसान की बात करें उनकी आवाज तो जरूर सुनी जानी चाहिए। छोटा लास्ट सवाल है कि अब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस्तीफा मैंने दे दिया है, उनके द्वारा अगर नहीं माना जाएगा 27 को वो व्यक्तिगत तौर पर जाकर इस्तीफा देंगे। वहीं रामकरण काला है शाहबाद से, उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो किस तरह देखते हैं इस्तीफा की? तो आप लोगों के भी कांग्रेस के ऊपर भी इस तरह का कोई दबाव है या देना चाहिए इस्तीफा? देखिए, कांग्रेस का समर्थन पूरी तरह से किसानों की मांगों के साथ है। हमारे नेता और हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम लोगों ने पूरी तरह से, कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। कृषि बिलों के खिलाफ जो है अपनी आवाज को पूरी तरह से मुखर उठाया है और आने वाले विधानसभा के सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे और देखते हैं वोटिंग में सरकार कितनी टिकती है। हमें पूरी उम्मीद है बहुत सारे विधायक जो हैं हमारा जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसके पक्ष में वोट करेंगे और सरकार की चूल्हे पूरी तरह से इस समय हिल चुकी हैं, घबराई हुई है, तो आज उनको ये सोचना पड़ेगा। तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस विधायिका हैं गीता बुक्कल, जिन्होंने कहा कि हमारे जो तमाम नेता हैं उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा प्रदेश से जो कांग्रेस से जुड़े तमाम जो नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ को जो सेक्टर 3 के थाने ले जाया गया और कुछ को जो है सेक्टर 17 के थाने में ले जाया गया है। जी, देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।